अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इस वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारा पाठ चल रहा था अपकार का उपकार, जिसे लिखा था डॉक्टर दर्शन सिंह आशठ ने। देखिए, आगे देखते हैं हम कि कौवा जो है हंसता है और कहता है कछुए से कि मैं तेरे ऊपर सवारी करना चाहता हूँ। तो उसके आगे का देखते हैं हम। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भल मनसाहत है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। देखो बच्चों, अब कछुआ उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों तंग करते हो, मुझे क्यों परेशान करते हो? और किसी को परेशान करके खुश होना ये कहाँ की भल मनसाहत है, मतलब ये कहाँ की भलाई है, कहाँ की इंसानियत है? क्या तुम भी क्या मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो क्या? तो कौवा उससे कहता है एकदम, यानी फ़ौरन उससे बोलता है, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? तो जब कौवे ने कछुए को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया तो कछुआ जो है तालाब से निकलना बंद कर दिया। वो ज़्यादा तालाब के बाहर नहीं आने लगा। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा दंपति ने काँव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से निकलकर एक अंडा सीधा तालाब में जा गिरा। तो देखो बच्चों, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उसी पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, उस कौवे की पत्नी ने घोंसले में क्या दिए, अंडे दिए। और जामुन भी उस पेड़ पर जो लगे हुए थे वो जामुन के गुच्छे भी पकने लगे, क्योंकि जो भी फल होते हैं उसे हम पकने के बाद खाते हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो उधर पेड़ पर जो जामुन के ये जो गुच्छे दिख रहे हैं आपको, ये गुच्छे भी पक रहे थे। और यहाँ पर कौवे की पत्नी ने भी घोंसले में क्या किए थे, अंडे दे दिए थे। तो अब जब जामुन पक गए तो वहाँ पर जामुन खाने के लिए या जामुन तोड़ने के लिए गांव के लड़के आए और पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा दंपति यानी कौवे की पत्नी और कौवे ने, दोनों के जोड़े ने मिलकर, दंपति का मतलब होता है उनका जोड़ा, तो दोनों ने मिलकर काँव काँव करके आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठाना यह एक मुहावरा है। तो आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाना। जब हमारे माता पिता घर पर नहीं थे तो सारे बच्चों ने मिलकर आसमान सिर पर उठा लिया, यानी खूब शोर किया इस तरह से। तो यहाँ पर भी कौवा और कौवी दोनों ने मिलकर क्या किया, आसमान सिर पर उठा लिया, यानी बहुत शोर करने लगे कि अब उनके अंडे जो है क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे। तो एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था, प्रयत्न करना यानी प्रयास करना या कोशिश करने लगा, तो अब वो पेड़ हिलने डुलने की वजह से, पेड़ की डालियाँ हिलने डुलने की वजह से जिस डाली पर घोंसला था उसमें से एक अंडा निकलकर क्या हो गया, नीचे पानी में जाकर गिर गया। बच्चों, हम आगे की कहानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में आगे का पाठ आगे की कहानी समझने का प्रयास करेंगे। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जब लड़के जामुन के पेड़ पर चढ़ते हैं तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरता है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। दुखी हो जाना यानी बहुत ही उदास हो गए कि उनका अंडा तालाब में गिर गया, इसलिए वो तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोना यानी
विलाप करना जिसे कहते हैं, यानी बयान कर कर के रोने लगी कि उनका अंडा पानी में गिर गया है। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को क्या कर लिया था, देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई है, अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। देखो बच्चों, अब क्या होता है, कौवा दंपति जब ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं फुट फुट कर, तो पानी में जब वह अंडा गिर जाता है तो उस वक्त पानी में गिरते हुए अंडे को कछुए ने देख लिया था। इसलिए कुछ ही पल के बाद वह कछुआ अपने मुंह में, ये देखो, अंडे को बाहर लेकर आता है और यहाँ पर सामने जो घास लगी हुई है उसमें रखकर वह कहता है, क्या कहता है, घास में अंडा रखने के बाद, शुक्र है तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। पानी में गिरा और फ़ौरन मैंने देख लिया, इसलिए मैंने अंडे को मुंह में अपने कैच कर लिया, पकड़ लिया। अगर दूसरी जगह ज़रा भी गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने अपने मुंह में इसे पकड़ लिया है। उसके अंदर की जान बच गई है, अब चिंता की, फ़िक्र की कोई बात नहीं है, यह सुरक्षित है। सुरक्षित है यानी महफूज है, ये लीजिए, इसको संभालिए। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, देखिए, कछुए की यह बात सुनकर, कौन सी बात, कि आप चिंता की बात नहीं है, आपका अंडा जो है सुरक्षित है, या इसके अंदर की जान सुरक्षित है। तो यह सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी होता है। उसकी करनी यानी उसने जो कुछ भी कछुए के साथ किया था उस पर वह बहुत दुखी हो जाता है और उसे अपनी एक एक करतूत याद आने लगती है कि उसने कछुए को किस किस तरह से परेशान किया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह एक कहावत है जिसका मतलब होता है अवसर निकल जाने के बाद, वक्त निकल जाने के बाद पश्चाताप करना, यानी पछताना, इससे कोई लाभ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब कछुए को धन्यवाद देने के लिए ना दोनों पति पत्नी के पास कोई शब्द नहीं थे, यानी वो किस मुँह से उसका जो है धन्यवाद करता, दोनों के पास भी शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ, मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, अब सब हिल मिलकर रहेंगे। तो देखो, यहाँ पर कौवे ने कहा कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं, यानी आज मुझे समझ में आ गया है कि दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ, अब मैं भविष्य में, फ्यूचर में किसी को भी इस तरह का कष्ट नहीं दूंगा, तकलीफ़ नहीं दूंगा, परेशान नहीं करूँगा। यह सुनकर कछुआ कहता है कि अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। मतलब क्या, जब तुम्हें समझ में आया तभी अच्छा। इस तरह से कछुआ कहता है कि ठीक है, अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। यहाँ पर समझिए, मैंने समझा। अब मैंने समझा यानी इस कहानी द्वारा हमने क्या समझा कि अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो हमें उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह बाद में हमारे साथ खुद ब खुद अच्छा व्यवहार करने लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को अच्छे से समझकर इसके प्रश्न उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए।